कुलदीप सिंह सेंगर जी का इस समय मामला ट्रेंड में चल रहा है और अभी उनकी बेटी को हम सुन रहे थे तो उसमें उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया है कि जो पीड़िता हैं उनके प्रति लोगों की सहानुभूति ज़्यादा है, जबकि ये मतलब सही नहीं है। हम सही हैं लेकिन हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। आखिर इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनका जो बयान आ रहा है मीडिया में तमाम चर्चा पर चर्चा चल रही है और मीडिया के माध्यम से ही आपने ये बयान सुना होगा। जी। उनको जो भी कुछ कहना हो अदालत में कहें। ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट का कोई निर्णय आ गया है वही फाइनल वर्डिक्ट है। उसको आप अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ आपको न्याय मिल सकता है। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर का जो केस है उन्नाव का, इसका पक्ष और विपक्ष हमको समझने की जरूरत है कि आखिर हुआ क्या। 2017 में पीड़िता आरोप लगाती है कि हमारे साथ रेप हुआ है और पुलिस कस्टडी में उसके पिता की मौत हो जाती है। आखिर वो तहरीर देने गए थे, शिकायत देने गए थे और उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कारण रहा कि पुलिस कस्टडी में इनकी डेथ हो गई। फिर 2019 में पीड़िता की चाची और वकील की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिसको इस केस से जोड़ा जाता है। राजनीतिक रसूख था उस व्यक्ति का, सत्ता का प्रभाव था, तो ये पीड़िता का पक्ष रहा है। और जो कुलदीप सिंह सेंगर का पक्ष है वो ये है कि अगर एक्सीडेंट की बात को नकारते हैं, वो कहते हैं कि जो चाची और वकील साहब का एक्सीडेंट हो गया था वो महज एक दुर्घटना है और संयोग है कि इसको इस केस से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फिर उनका पक्ष ये भी कहता है कि जो संबंध थे वो रेप नहीं था, आपसी सहमति से बने थे। तो और जांच सीबीआई ने की है। परिस्थिति जन्य साक्ष्यों और पीड़िता के बयान, तमाम परिस्थिति को देखते हुए सीबीआई ने जांच कोर्ट को सौंपी और कोर्ट ने एक निर्णय लिया। तो ये निर्णय न्याय की जीत कहा जा रहा था और उन्नाव का केस पूरे देश के लिए एक उदाहरण के तौर पर सामने आया कि कैसे राजनीतिक रसूख और तमाम चीज़ों को, प्रभावों को नकार करके न्याय को सर्वोपरि रखते हुए न्यायालय ने निर्णय दिया। बात बहुत अच्छी लगी देखने सुनने में। लेकिन एक नज़ीर और प्रस्तुत हुई कि नोबडी इज अबव लॉ, कोई भी कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं है। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको बेल भी दे दिया था, जिसका लोग बता रहे हैं कि तमाम विरोध हुआ, मीडिया ट्रायल शुरू हो गए, पब्लिक का दबाव बना और शायद सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस पर स्टे लगा दिया, उनकी बेल को रद्द कर दिया। तो कुलदीप सिंह सेंगर का यह भी पक्ष है कि इस तरह के मीडिया ट्रायल से और इस तरह से कार्यवाही को, कोर्ट प्रोसीडिंग्स को, निष्पक्ष जांच को प्रभावित किया गया है। मैं निर्दोष हूँ। तो मेरा कहना है, हम लोग मिडिल स्टैंड लेते हैं। मैं न ये कह रहा हूँ कि पीड़िता दोषी है, मैं न कह रहा हूँ कि पक्ष या विपक्ष की बात न करके मैं मिडिल स्टैंड लेकर के ये बात कहता हूँ कि अगर कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष को या उनको लगता है कि वो दोषी नहीं है तो उनके पास अभी तो जुडिशियल रेमेडी है ही। दे कैन अपील टू हायर कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, अपने पक्ष रख सकते हैं, सुनवाई हो सकती है और उनको न्याय मिलेगा। लेकिन वर्तमान में उनके खिलाफ साक्ष्य इतने मजबूत हैं कि उनको बेल देना या उनकी सजा माफ़ कर देना, रद्द कर देना, ये पॉसिबल नहीं है। आपने कहा कि ये वो अपने पक्ष में बताए हैं कि ये आपसी सहमति से हुआ है, तो जब वो खुद ही जस्टिफाई कर रहे हैं तो क्यों जो है दूसरे कोर्ट में जा रहे हैं नहीं, जब अपना पक्ष रखने के लिए? नहीं, उनकी बातों पर ही हर चीज़ें नहीं तय हो सकती ना। उन्होंने कह दिया सहमति से हुआ है और पीड़िता कह रही है कि हम, उसका आरोप है कि रेप है जी, तो ये कौन तय करेगा? क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं, तय करेगा सही कौन है। ये तो जांच का विषय है ना। और अब तक की जो जांच हुई है, अब तक जो न्यायालय का निर्णय आया है वो शिरोधार्य है, सबको मानना पड़ेगा। न्यायालय की बात कौन नहीं मानेगा। तो इनको हायर कोर्ट में अपील करना चाहिए और कर ही रहे हैं। फिर जो बातें सामने आएंगी, भाई जांच, न्याय, निर्णय, इसी से व्यवस्था संचालन होना है।